दूर के जंगल में एक गरीब बुलबुल चिड़िया रहती थी। बुलबुल चिड़िया की एक ही बेटी थी। उसका नाम रानी चिड़िया था। आज रानी चिड़िया की शादी थी। रानी चिड़िया की बारात भी आ गई थी और आते ही उसकी होने वाली सास ने बहुत शोर मचा रखा था। कहाँ है मेरा इतना महंगा ब्राइडल लहंगा जो हमने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाए, तभी ये शादी होगी, वरना ये शादी नहीं होगी। बुलबुल चिड़िया ने रोते हुए सारी बात अपनी समधन को बता दी। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मैंने बेटी के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है। जो लहंगा आपने दिया था वो टेलर ने इस्त्री करते हुए चला दिया था। प्लीज हम पर रहम कीजिए, ये शादी होने दीजिए। सारी बातें आप झूठ बोल रही हैं। कह क्यों नहीं देती? आपने मेरे कीमती ब्राइडल लहंगे को बेचकर ही ये सारा इंतजाम किया है और अब यहाँ खड़े होकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैं सब समझती हूँ, इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बस अब ये बारात इस घर से दुल्हन के बगैर ही वापस जाएगी। ये शादी अब नहीं हो सकती। चल बेटा कालू, हम इन चोरों की बेटी से तेरी शादी नहीं कर सकते। जिसकी माँ इतनी झूठी हो उसकी बेटी कैसी होगी? क्या पता इनकी बेटी हमारे घर में बहू बनकर जाए और सारा घर का सफाया ही कर दे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो माँ। चलो चलते हैं। जैसी माँ है वैसी बेटी होगी। समधन जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा यकीन करें। समधन जी, मेरी बेटी को यूँ छोड़कर मत जाए। जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बेटी की बारात वापस लौट गई तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थूकेंगे और फिर कौन करेगा मेरी बेटी से भी शादी? प्लीज मेरी पगड़ी उछाल कर मत जाइए। समधन जी, आप भी एक माँ हैं, आपकी भी तो एक बेटी है। जरा जबान संभाल कर बोलिए समधन जी। खबरदार, जो आपने अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो आपकी जबान खींच लूंगी मैं। गलती हो गई समधन जी, माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है समधन जी। फिर आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। जी, क्या कह रही हैं समधन जी आप ये? मैं गरीब हूँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो बिठा कर रखिए अपनी बेटी को अपने घर पर। चल बेटा कालू, हो गया फैसला। अब हम और नहीं रुकेंगे यहाँ। हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर में नहीं करनी। और फिर रानी चिड़िया की बारात वापस लौट जाती है। घर में मातम छा जाता है। माँ, माँ, अब कौन शादी करेगा मुझसे? लगता है शादी तो मेरी किस्मत में ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है माँ। माँ, मुझे आपने पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया था? अब मुझे गरीब से कौन शादी करेगा माँ? चुप हो जा मेरी बच्ची। बेटी चुप हो जा, सब्र कर मेरी बच्ची। हमारी रानी के लिए कालू से अच्छा दूल्हा लिखा होगा। तू देखना, सब ठीक हो जाएगा। रानी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार से बीतने लगता है। एक दिन रानी नदी पर बैठी हुई थी। तभी कबूतर नदी पर पानी पी। अरे
आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में। आप इस जंगल में नए आए हो? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक कंपनी बनाने यहाँ आया हूँ ताकि जंगल के पक्षियों को नौकरी के लिए शहर न जाना पड़े। वो आराम से यहीं पर अपनी फैमिली के साथ रहकर काम कर सकें। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आप मिल गई मुझे, और आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम बबलू है। और मेरा नाम रानी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे बहुत। एक बात कहूँ, बुरा न माने आप तो। जी जी ज़रूर बोलें, क्या बात है? आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने शहर में भी इतनी खूबसूरत चिड़िया कभी नहीं देखी। बबलू की बात सुनकर रानी चिड़िया शर्मा जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और रानी और बबलू में प्यार हो गया। फिर एक दिन बबलू और रानी को कालू साथ में देख लेता है। अच्छा, तो रानी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है कालू और मैं हूँ काले दिल वाला। इस तरह कालू उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाने लगा और आखिर उसे मौका मिल गया। एक दिन बबलू कबूतर जंगल की कंपनी का निर्माण चेक कर रहा था। तभी कालू मोटर गाड़ी से बबलू कबूतर का एक्सीडेंट करने लगा था। तभी रानी चिड़िया बबलू को बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है। ये तुमने क्या किया? अपनी जान पर खेल गई। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं इस कालू को नहीं छोड़ूंगा अब। रानी को किसी तरह डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चील रानी को बचा लेती है और दूसरी तरफ कालू जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। बबलू और रानी चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है और फिर रानी बबलू कबूतर के साथ शहर में आकर रहने लगती है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्त